देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव का यह महापरिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है और इस वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। गुरुदेव को प्रत्येक राशि बदलने में एक पूरा साल लगता है और पूरी कुंडली को घूमने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछले साल गुरुदेव आपके अष्टम भाव में थे और अब नवम भाव में आ जाएंगे। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देव गुरु को दी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु के पास हैं। जैसे संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, धन के कारक, पति के कारक, उच्च शिक्षा के कारक और भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि आपको देव गुरु क्या फल देंगे। आपकी राशि से गुरुदेव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव होता है भाग्य का। गुरुदेव आपके नवम भाव में आकर आपके भाग्य के भावों में आकर भले ही शत्रु राशि में हैं, परंतु आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, सुख के भाव के स्वामी हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य को बहुत अच्छा बनाने में सक्षम होंगे। गुरुदेव केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। गुरुदेव आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल दे सकते हैं, यानी कि धार्मिक यात्रा का सुख देंगे। आपके पिता के साथ आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाएंगे। आपके पिता के साथ रिश्ता मजबूत होगा। इसके साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर आपके जीवन साथी के करियर में भी कुछ सुधार लेकर आएंगे, काफी हद तक बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और जब भी सप्तम भाव का कनेक्शन नवम भाव से बनता है तो लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। ऐसा सब दिख रहा है आपकी राशि के अनुसार, परंतु आपकी कुंडली कैसी है उस पर निर्भर करता है कि कंप्लीट रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। गुरुदेव का नवम भाव में आना ऐसा दिखा रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। यदि आप पहले बहुत अधिक इमोशनल थे, स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन में थे, क्या करना है उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो अब परेशानी हल होने लग जाएगी, आपकी चीजें समझ आने लग जाएंगी। 1 साल से गुरुदेव आपके अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव कुंडली का खराब होता है, उसके परिणाम स्वरूप आपको डाइजेशन की परेशानी आ रही थी, लीवर में परेशानी देखी जा सकती थी, बॉडी फैट बढ़ रहा था, क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव में तो थे ही, साथ ही उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप दवाइयों पर खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ रहा था। चाहे आपके कारण हो या आपके किसी फैमिली मेंबर पर, वो सब अब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जब गुरुदेव नवम भाव में आ जाएंगे तो गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, आपकी राशि पर पड़ेगी। और कहते हैं कि गुरुदेव की दृष्टि में अमृत होता है। जब गुरुदेव की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत एक्टिव हो जाता है। वो सोचता है कि योगा करूंगा, जिम करूंगा, अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखेंगे आप। इस समय बृहस्पति देव आपकी सेहत को अच्छा कर देंगे और गुरुदेव जब भी प्रथम भाव को देखते हैं तो आपको गैर परंपरावादी कार्यों से दूर कर देते हैं, यानी कि बुरे काम यदि आप कोई भी कर रहे थे तो आप सुधर जाएंगे। और गुरुदेव पहले भाव पर दृष्टि डालकर आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ा देते हैं, आपको और प्रैक्टिकल कर देते हैं। इसके अलावा गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ रही है। जो भी कन्या राशि के जातक डिजिटल काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर बैठकर काम नहीं करना है बल्कि भागादौड़ी करके काम करना है, तो गुरुदेव आपके काम को बहुत अच्छा बना देंगे। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। गुरुदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। जो लोग फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है, परंतु जन्म कुंडली को भी चेक करवाएं कि लगन कैसा है।
दशा महादशा कैसी चल रही है, क्योंकि गोचर के अनुसार यदि देखा जाए तो संतान को लेकर प्लानिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ गुरुदेव की पंचम भाव में दृष्टि पड़ने का परिणाम विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। केवल एक चीज का ध्यान रखिए कि अपने अंदर एटीट्यूड मत आने दीजिएगा, किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा और किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट मत कीजिएगा। इसके साथ साथ गुरु आपके नवम भाव में आ रहे हैं, शुक्र के घर में। थोड़ा सा विलंब होगा काम में, लेकिन इसके साथ साथ भाग्य भी आपका साथ देगा और आपका काम भले ही देरी से परंतु बन जरूर जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। कन्या राशि को गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए, ओम बृन बृहस्पति नमः। इसके अलावा बुध देव के बीज मंत्र ओम बो बुधाय नमः का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।